पर कांग्रेस नेताओं ने खोल दी कांग्रेस की पोल। महाराष्ट्र में कांग्रेस की हार पर कांग्रेस का बड़ा इंटरनल सर्वे। लड़की बहन योजना ने बदल दिए थे महाराष्ट्र में समीकरण। ईवीएम पर जानबूझकर हार का ठिकरा फोड़ रही कांग्रेस। लोकसभा चुनाव 2024 में जहां बीजेपी ने जीत दर्ज की, तो वहीं बैक टू बैक हुए विधानसभा चुनाव में भी बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन देखने के लिए मिला। हरियाणा में बड़ा झटका, जहां पर अगर आप देखेंगे कि जो है विपक्ष को लगा, जिसके चलते कांग्रेस उम्मीद कर रही थी कि दोनों ही राज्यों में उसकी और इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हरियाणा में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की, तो महाराष्ट्र में महायुति को प्रचंड बहुमत मिला और इसके चलते कांग्रेस पार्टी में काफी बेचैनी देखने के लिए मिली। चुनाव नतीजों के बाद से एक तरफ जहां पार्टी का एक वर्ग लगातार ईवीएम को टारगेट कर रहा है, तो वहीं एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो कि ईवीएम के लॉजिक से सहमत ही नहीं है और इसकी वजह पार्टी का आंतरिक सर्वे है, यानी इंटरनल सर्वे है। आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से करारी हार मिली, इसके बाद उद्धव ठाकरे, शरद पवार, संजय राउत, कांग्रेस के नेता नाना पटोले, राहुल गांधी, सभी ने हार का ठिकरा ईवीएम पर फोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो अभी खबर निकल कर सामने आ रही है वो ऐसी है जिससे ये बात समझ आ रही है कि कांग्रेस जानबूझकर जो है अपनी हार का ठिकरा ईवीएम पर फोड़ रही है। क्यों? क्योंकि उनके इंटरनल सर्वे से ही कांग्रेस को पहले ही पता चल चुका था कि महाराष्ट्र में कांग्रेस की महाविकास आघाड़ी की स्थिति ठीक नहीं है। वहीं महायुति ने काफी ज्यादा बढ़त बना रखी थी और इसके बावजूद अब ईवीएम पर ऐसे ठिकरा फोड़ रहे हैं जैसे कि उन्हें मालूम ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। यानी कांग्रेस के लिए इस चुनाव में मिली हार हैरानी की बात तो होनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में किसी ने कुछ खुलासे कर दिए हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें कि ये बात निकलकर सामने आई है कि महाराष्ट्र में हार से पार्टी को ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए था और ना ही कांग्रेस के लिए कोई हैरान करने वाली बात थी ये, क्योंकि उन नेताओं ने यह भी बताया कि चुनाव से पहले ही महाराष्ट्र में कांग्रेस विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी का जो हिस्सा है, कांग्रेस पार्टी के ही कई नेताओं ने दबे मुंह ये कह दिया कि पार्टी के सर्वे में ये बात सामने आ गई थी कि जो बढ़त एमवीए को 2024 के लोकसभा चुनाव में मिली, कांग्रेस उसे बरकरार रखने में पूरी तरीके से विफल हो सकती है। इनका जो इंटरनल सर्वे था, उस सर्वे में ये संकेत ऑलरेडी मिल चुके थे कि महाराष्ट्र में इनका हाल बेहाल है और ये चुनाव हार रहे हैं। यानी महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए 20 नवंबर को वोटिंग हुई थी और वोटिंग से लगभग 4 हफ्ते पहले अक्टूबर में 103 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने एक आंतरिक यानी इंटरनल सर्वे किया था और इसमें पता चल गया था कि एमवीए लोकसभा की बढ़त को बरकरार रखने में पूरी तरीके से विफल रहेगी। इस सर्वे के अनुसार 103 मजबूत जो है एमवीए सीटों में से एमवीए केवल 44 पर आगे थी, जबकि लोकसभा चुनाव के दौरान ये आंकड़े 54 के आसपास थे। अब ऐसे में बता दें आपको कि कांग्रेस के सर्वे में यह भी सामने आया था कि बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति गठबंधन सिर्फ और सिर्फ 49 सीटों पर आगे चल रही थी और वही कुछ सीटों पर अनिश्चितता का स्थिति थी। इस सर्वेक्षण में निष्कर्ष निकला था कि मुस्लिम ही एकमात्र ऐसा वर्ग था जहां एमवीए को एनडीए के खिलाफ बढ़त हासिल हुई थी। यानी कहीं ना कहीं जो वोट जिहाद की बात ये कर रहे थे, जो वोट एक वर्ग से ये चाह रहे थे, कहीं ना कहीं इनकी इज्जत जो थोड़ी बहुत बची, जो ये 50 के नीचे भी ढुल गए और उसके बाद भी थोड़ी थोड़ी सीट उन्होंने कई जगहों पर निकाली, इसके पीछे का कारण एक स्पेसिफिक वर्ग था। किरीट सोमैया ने भी, कल आपने सुना कि किस तरीके से किरीट सोमैया ने भी ये बात कही थी कि कई जगहों पर तो उद्धव ठाकरे की लाज बचाने वाले मुस्लिम वर्ग के मतदाता ही थे, क्योंकि ऐसे 10 जगह थी जहां पर उद्धव ने सीट में निकाली तो वहां पर ज्यादातर मुस्लिम मतदाताओं की जो है संख्या थी और वहां पर इन्हें वोट मिले थे। बाकी जगहों से इनका सुपड़ा साफ हो गया था। अब कांग्रेस के इंटरनल सर्वे में भी ये बात निकलकर सामने आ चुकी थी। यही नहीं, सभी
काफी वर्ग कांग्रेस के सर्वे में महायुति की ओर जाते दिख रहे थे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जो इंटरनल सर्वे था उसमें कहीं ना कहीं जब भी राहुल गांधी आरक्षण का मुद्दा उठाते हैं, संविधान का मुद्दा उठाते हैं, राहुल गांधी कई सारी चीजें बोलते हैं, लेकिन साफ तौर पर महाराष्ट्र में जो समीकरण था वो पूरी तरीके से एक तरफा था। क्यों? क्योंकि कांग्रेस की बात पहले ही पता चल चुकी थी कि जो जनरल आप कह सकते हैं सामान्य वर्ग है, जो ओबीसी है, जो एसबीसी है, जो एससी है, जो एसईबीसी है, जो एसटी है, वो सब महायुति को ही बढ़त दे रही हैं। उनका समर्थन जो है महायुति को ही मिल रहा है, मुस्लिम मतदाताओं को छोड़कर। यही नहीं, लाड़की बहन योजना ने भी महाराष्ट्र में पूरे समीकरण बदल दिए थे। सर्वे तक अपनी पहुंच रखने वाले कांग्रेस के नेताओं का यह भी बयान था कि हमें पता था कि हम पिछड़ रहे हैं, अंत में हमें ठीक ठाक अंदाजा हो गया था कि महायुति आगे है, लेकिन उनकी जीत और हमारी हार के पैमाने ने हमें चौंका दिया। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के आंतरिक सर्वे में यह सवाल था कि क्या आप लाड़की बहन योजना के बारे में जानते हैं, और सर्वे का जवाब देने वाले 57,309 में से 88% ने इसका सकारात्मक यानी पॉजिटिव जवाब दिया था। 82% उधारदाताओं ने भी ये कहा था कि उनके परिवार में इस योजना का कोई ना कोई सदस्य लाभार्थी जरूर है। 17% ने कहा था कि इस योजना के कारण उनकी मतदान प्राथमिकता बदल गई है। अब ऐसे में आपको बता दें कि कांग्रेस की बैठक में मौजूद एक नेता ने यह भी बताया कि घोषणा पत्र को अंतिम रूप देने के लिए आयोजित एक बैठक में हमारे रणनीतिकार ने हमें बताया कि लाड़की बहन योजना को काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। उन्हें जोर देकर कहा था कि एमवीए महिलाओं को जवाब के तौर पर 3,000 रुपए मासिक वित्तीय सहायता देने का वादा करे। अब अहम बात यह है कि जब महाविकास अघाड़ी की तरफ से ऐलान हुआ तब तक तो महायुति ने गेम पलट दिया था। महायुति की सरकार ने लाड़की बहन योजना के तहत 1,500 रुपए प्रतिमाह की किस्त को संशोधित करके 2,100 रुपए प्रतिमाह करने का वादा कर दिया था, जिससे महायुति को ज्यादा फायदा मिला। अब ऐसे में यह भी कहा गया, कांग्रेस के नेता ने यह भी कहा कि लीडरशिप जानती थी कि एमवीए की लोकसभा वाली बढ़त खत्म हो रही है और उसे मुश्किल आ रही है। उन्हें यह भी पता था कि महायुति को ज्यादा समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि एमवीए के नेताओं को यह मालूम होने लगा था कि महायुति को महिलाओं के बीच ज्यादा समर्थन मिल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने पीछे जो है स्टेप नहीं लिए। कांग्रेस नेता ने कहा कि सब कुछ जानते हुए भी कांग्रेस ईवीएम पर हार का ठिकरा फोड़ रही है, क्योंकि पार्टी और राज्य स्तर के नेताओं के लिए यही एक बहाना चुनावी हार को लेकर बात करने के लिए लिहाज से अनुकूल दिखता है, क्योंकि ये अपनी गलती से बचाने वाला सटीक स्पष्टीकरण है। अब ऐसे में अगर आप देखेंगे तो कार्य समिति विधानसभा चुनाव के नतीजों की समीक्षा करेगी और ईवीएम पर अपने संदेह को आगे बढ़ाते हुए एक प्रस्ताव पारित भी कर सकती है। ईवीएम को लेकर जिस तरीके की बयानबाजी देखने के लिए मिली, जिस तरीके की चीजें देखने के लिए मिली, इस पर देवेंद्र फडणवीस ने भी बयान दिया था। क्या कहा था उन्होंने, जरा सुनिए। याचं उत्तर हे काल सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेलं आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयाने क्लिअर कट सांगितलं आहे की तुम्ही हारले की ईव्हीएम वाईट ही पद्धत बंद करा। ईव्हीएम टॅम्पर प्रूफ आहे, ईव्हीएम ची पद्धत चालूच राहणार आहे हे सांगितलेलं आहे। हा रडी चढा आता बंद केला। तो जैसा कि आपने देवेंद्र फडणवीस को सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ईवीएम में कोई खराबी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कर दिया था कि ईवीएम जहां आप जीतते हैं वहां ईवीएम ठीक, जहां आप हार जाते ईवीएम खराब। तो ऐसे ये चीजें नहीं होती है। अजीत पवार ने भी ईवीएम को लेकर विपक्ष पर, राहुल गांधी पर, शरद पवार पर, संजय राउत पर बिना नाम लिए निशाना साधा था। क्या कहा था उन्होंने, जरा सुनिए। अभी आप सबको पता है कि बीच में महाराष्ट्र में असेंबली का चुनाव चालू था। पार्लियामेंट के चुनाव के वक्त जितना अपने को सपोर्ट मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल सका, लेकिन हम उसमें नाराज नहीं हुए। वहाँ के कार्यकर्ता नर्वस नहीं हुए, सबने वापस जिम्मेवारी ली और आने वाले असेंबली के चुनाव में किसी हालत में पार्टी का अच्छा रिजल्ट कैसे हम ला सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा विधायक एनसीपी के कैसे जीत के ला सकते हैं, इसके बारे में हमने सबने मिलकर कोशिश की। वहाँ के वोटर ने भी अपने को सपोर्ट किया बहुत अच्छी तरह से। कुछ अपने कैंडिडेट 1 लाख से ज्यादा वोटों से भी जीते, कोई 50,000 से, 60,000 से, 70,000 से, 80,000 से, इसे बहुत बड़े मार्जिन से जीते। अभी अपोजिशन वाले बोल रहे कि ईवीएम का कोई घोटाला था, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जब पार्लियामेंट का चुनाव हुआ तो ईवीएम बहुत अच्छा था, क्योंकि उनके ज्यादा सीटें आई, और इस दफा ईवीएम में रिजल्ट अलग आया तो ईवीएम को वो सब दोष दे रहे। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में भी वो जानना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी बीच में स्टेटमेंट किया, आपने पढ़ा होगा या सुना होगा।
इलेक्शन कमीशन ने भी बताया कि इतने सालों से अपने महाराष्ट्र में नहीं तो पूरे देश में ईवीएम का वोटिंग होता है और कभी किसी की कंप्लेंट नहीं। कभी आपने भी देखा दिल्ली में अपोजिशन वालों का गवर्नमेंट आया, पंजाब में आया, वेस्ट बंगाल में आया, तेलंगाना में आया, कर्नाटक में आया, केरला में आया, ऐसे अलग अलग स्टेट में बहुत जगह स्टेट इलेक्शन का चुनाव के वक्त हमने रिजल्ट देखे। लेकिन अभी इतना बड़ा उनको अपयश आया, इसीलिए वो कुछ ना कुछ इशू ढूंढने की कोशिश करते हैं। उसके बारे में ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। लेकिन आज मेरे दिल्ली स्टेट प्रेसिडेंट ने और उनके सभी साथियों ने बहुत अच्छी तरह से यहाँ हमारा स्वागत किया है। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो जैसा कि आपने अजीत पवार को भी सुना, तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है बड़े विस्तार से बताया कि ये पूरा मामला क्या है, और इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।